हेलो, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। तो आज हम उसकी नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं। कौन सी विधि है? सबसे पहले प्रश्नावली विधि, यानी क्वेश्चनरी मेथड। इसमें क्या मतलब है? क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कुछ प्रश्न पूछकर ये विधि अपनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रश्नावली विधि वह विधि है जिसमें प्रश्नों की एक सूची यानी फॉर्म तैयार किया जाता है, और उत्तरदाता यानी जो स्टूडेंट है या जो पर्सन है जिससे हम आंसर लेना चाह रहे हैं या जिसके बारे में हम उनकी थॉट जानना चाह रहे हैं कि उस चीज के बारे में ये जो लोग लोग है या जो ये बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, तो हम उसे भरते हैं। यानी कुछ क्वेश्चंस की सूची बनाई, एक पेपर पर कुछ क्वेश्चंस बनाए, उसी पेपर जो सेम क्वेश्चन है वो बहुत से बच्चों में बांटा, और फिर उनके बारे में जानना चाहा कि वो क्या सोच रहा है या उनकी उस चीज को लेकर क्या थॉट्स हैं। तो यही होता है क्वेश्चनरी मेथड। इसमें क्या होता है, पहले ही देखो कि इसका प्रतिपादक कौन है। तो इसके आदि जनक माने जाते हैं सुकरात, जिन्होंने ये मेथड लेकर आए थे। लेकिन अप्लाई किसने किया था मनोविज्ञान में? वो किया था वुडवर्थ ने। तो जो लेकर आए थे या जो उसके आदि जनक माने जाते वो तो कौन है? सुकरात। और जिसने ये मेथड मनोविज्ञान में लेकर आए वो कौन है? वुडवर्थ। अब इसके उद्देश्य क्या है इस मेथड के, कि ये इस मेथड से हम क्या चीज सीखना चाह रहे हैं, बच्चों के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं। तो जैसे व्यक्तियों के विचार, जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए कि हम जानना चाह रहे हैं कि व्यक्तियों का इस चीज को लेकर क्या सोच है, कि व्यक्ति इस चीज को लेकर क्या सोच रहा है। तो हम उसके विचार जानना चाह रहे हैं। कि जैसे हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो ऐप है, जैसे आपने देखा होगा कि आप भी कुछ ऐप्स वगैरह जो डाउनलोड करते हैं तो आपसे उसके लिए रेटिंग मांगी जाती है या फिर पूछा जाता है कि आपको ये इस ऐप के द्वारा आपको सीखने में कितनी सुविधा हुई। आप उसको थोड़ा सा डिटेल में भी बताएं, और उसमें कुछ स्टार्स बने होते हैं कि उस पर 3 स्टार, 1 स्टार, 5 स्टार उसकी रेटिंग दे। तो ये क्या है, एक तरीके से पूछा जा रहा है कि आपको उस चीज को जानकर कैसा हुआ। तो वो विचार जानने की तरीका है, जो भावनाएं जानने का तरीका है कि लोगों का उस चीज के प्रति क्या भावना है या किसी चीज के प्रति, और बच्चों की रुचियां किसमें है। जैसे हमने बच्चों से पूछा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, और हर बच्चे का अलग अलग आंसर आया या हर बच्चे ने अलग अलग चीज जवाब दिया, तो वो क्या, उससे क्या पता चल रहा है बच्चों को इंटरेस्ट किस चीज में, कौन से सब्जेक्ट उनको ज्यादा पसंद है। बड़ी संख्या में लोगों से जानकारी प्राप्त करना, यानी क्या किया हमने, एक पेपर बनाया जिसमें बहुत सारी क्वेश्चन थे, और हमने ये पेपर पूरी पूरी क्लास में बांट दिया या हमने पूरी स्कूल में बांट दिया। उससे क्या हुआ, हम हर बच्चे के बारे, यानी हम चीजें पता कर पाए कि हर बच्चे की उस चीज को लेकर क्या सोच है, क्या उसमें किस चीज का उसमें इंटरेस्ट है, या उसके विचार क्या है किसी चीज को लेकर। तो हम क्या करते हैं उसमें कि बड़ी संख्या में जानकारी एकत्र कर पा रहे हैं, और यह रिसर्च करके उस डाटा को एकत्र कर रहे हैं। हमने क्या किया, रिसर्च किया एक तरीके से बच्चों पर, और हमने क्या किया, उस डाटा को इकट्ठा किया। फिर हमने उसके बारे में देखा कि भाई बच्चों की क्या राय है, क्या विचार है, क्या चीज उनको सही लग रहा है, क्या चीज उनको खराब लग रही है। जो भी हमने क्वेश्चन पूछे, कि जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, बच्चों आप बताओ कि इन टीचर, मैथ के टीचर या जो साइंस के टीचर हैं, आपको उनके बारे में बताओ कि आपको उनका पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। और हमने उनसे पूछा कि आप उनको स्टार दो, कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार। तो उससे क्या हुआ, बच्चों ने स्टार दिए अलग अलग, और हमने उनका कंक्लूजन निकाला कि सच में बच्चे को, या एक ही बच्चा 5 स्टार दे रहा है या एक ही बच्चा 1 स्टार दे रहा है, लेकिन बाकी के बच्चे क्या स्टार दे रहे हैं। तो उससे क्या पता चल रहा है कि एक्चुअल में टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों को समझ आ रहा है क्या, या जो टीचर है वो बच्चों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, ये चीज पता चल रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है, हम उनके विचारों को, जो भावना है, उन चीजों को समझ पा रहे हैं कि उस व्यक्ति के लेकर या उस पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर उनका विचार क्या है बच्चों का, ये जान पा रहे हैं। जैसे इसकी विशेषताएं क्या है इस मेथड की, कि लिखित रूप में होती है। लिखित रूप में कैसे, कि या तो हमने क्या बोला, बच्चों से पूछा कि आपको, जैसे पूछा कि आपको इंग्लिश
सब्जेक्ट कैसा लगता है? पसंद है। अब आपने पूछा हाँ या ना, तो हमने केवल हाँ या ना में आंसर, भाई या तो वो हाँ बोलेगा या तो वो हाँ बोलेगा या क्या बोलेगा, ना बोलेगा। तो इससे क्या पता चला, हमने उनको लिखित रूप में पूछा और हमने आगे पूछ लिया अगर हाँ तो ये बताओ अगर पसंद है तो क्यों पसंद है। अगर पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं है। तो ये क्या हुआ, हम तो के बारे में डिटेल भी जान ली कि अगर बच्चे को पसंद है तो क्यों पसंद है और पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों ने लिखित में आंसर दिया। तो इससे क्या हुआ, बच्चों ने लिखित में आंसर दिया। तो ये क्या है, इसमें बच्चे लिखित आंसर देते हैं, उत्तरदाता स्वयं भरता है, जिससे हम आंसर निकलवाना चाहते हैं वो खुद ही इस चीज को भरेगा। हम ऐसा तो पढ़िए कि घर ले जाना और नेक्स्ट भर के लेके आना, हम क्या चाह रहे हैं कि अभी भरो। तो उससे क्या होगा, जो बच्चे हैं खुद आंसर लिखेंगे, घर पे जाने के बाद तो हो सकता है वो अपनी मम्मी या पापा को भेज दे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही भर के दे दो इस चीज को। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि बच्चे खुद इस चीज का आंसर लिख रहे हैं। एक ही समय में कई लोगों से जानकारी मिलती है, हम एक टाइम में से जानकारी ले रहे हैं या कुछ पर्टिकुलर बच्चों से ले रहे हैं या किसी कक्षा से ही ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कई लोगों से एक जानकारी मिली, समय व खर्च नहीं, समय में खर्च दोनों की बचत है, टाइम भी कम लग रहा है और पैसा भी कम लग रहा है, क्योंकि हमने तो केवल एक पेपर ही तो दिया है, तो उस पेपर देने में हमें क्या ही पैसा लगेगा, या हमने किसी ऐप पर ये क्वेश्चन डाल दिए और उसमें हमें क्या ही पैसा लगेगा इतना। तो एक ही बार में सारा काम हो रहा है, तो पैसे भी बच रहे, टाइम भी बच रहा है। ऐसे ही इसके प्रकार, इसको कितने प्रकार में बांटा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी। पहला है खुली यानी ओपन या एंडेड क्वेश्चनरी। ओपन एंडेड यानी खुली क्वेश्चनरी, खुली यानी खुले रूप में अपने विचार जब व्यक्त कर पा रहे हैं, या हमें जिसमें कोई लिमिटेशन में नहीं बांधा है, तो वो क्या हो जाता है, ओपन क्वेश्चनरी। जैसा हमने पूछा था कि आपको ये जो गणित है या जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो पसंद है, और पसंद अगर है तो क्यों पसंद है, और अगर पसंद नहीं तो क्यों पसंद नहीं है। तो इससे क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसको डिटेल में लिखेगा, यानी उसको कोई लिमिटेशन नहीं कि आप केवल में जवाब दो या आप केवल इसमें जवाब दो या आपको इतने शब्दों में बताना है। इसमें क्या ओपन है, यानी आप खुले रूप में अपने विचार कर सकते हो, तो इसलिए बोलते हैं ओपन क्वेश्चनरी। उत्तर अपनी भाषा में देते हैं, वो अपने शब्दों में अपने तरीके से उत्तर देते हैं, तो इसमें कोई लिमिटेशन में बांधा नहीं है उनको। ऐसे इसके एग्जाम्पल देखो कि आपको कौन सा विषय पसंद है और क्यों, वही वाला कि आपको कौन सा विषय पसंद है और क्यों पसंद है। इससे क्या होगा, बच्चे उसको डिटेल में देंगे। जैसे और अगर हमसे पूछ लिया कि आपको ये टीचर पसंद है, कि आपको कोई टीचर, जैसे ये जो इंग्लिश वाले टीचर है या मैथ है या साइंस वाले टीचर, किसी भी एक टीचर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपको ये टीचर पसंद है या नहीं, और क्यों पसंद है और क्यों पसंद नहीं है। तो इससे क्या होगा, बच्चे उसको डिटेल में देंगे, बच्चे उसके बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे कि आपको ये पसंद है तो क्यों पसंद नहीं है, और पसंद नहीं है तो क्यों नहीं पसंद है। तो इससे क्या होगा, बच्चे अपने शब्दों में अपने खुद के तरीके से हर चीज कह पाएंगे, उसमें उनको कोई लिमिटेशंस नहीं होगी या उनको सोचने की या ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है जो मन में आ रहा है वो चीज लिख देंगे। फिर दूसरा प्रकार है प्रतिबंधित या बंद, यानी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनरी। प्रतिबंधित, प्रतिबंध से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ लिमिट में बात की है, आपको ये ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन में से चूज करना है। जैसे एक होते हैं कि वो हमने देखे होंगे कि जिसमें हमें 4 ऑप्शन देते हैं,
क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें 4 ऑप्शन, तो उसके अलावा कोई 5 चूज नहीं कर सकते, हमें इसी में से आंसर देना है जो। तो क्या हो जाता है प्रति, यानी लिमिटेड, जिसमें हमें आंसर देना होता है, लिमिट में होता है कि हम इसके अलावा कोई आंसर नहीं दे सकते। तो इसमें क्या होता है, जैसे निश्चित विकल्प होते हैं, जैसे यस और नो, एमसीक्यूज जैसे इस टाइप में। उदाहरण देखो, क्यों आपको गणित पसंद है, क्या आपको गणित पसंद है, तो क्या बोला हाँ। क्या आपको ये टीचर पसंद है, हाँ या ना। क्या आपको ये सब्जेक्ट पसंद है, हाँ या ना। अब हमने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें हमें चारों कि आपको ये जो सब्जेक्ट है उसको पढ़कर कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बुरा लगता है, ऐसे कुछ भी हमसे अगर पूछ लिया तो हमें क्या लिमिटेशंस में आंसर देना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, या क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट इसका है प्रकार, वो है चित्रात्मक। चित्र यानी पिक्चर के द्वारा, यानी पिक्चरल क्वेश्चन, चित्रों के माध्यम से उत्तर देना, चित्रों के माध्यम से उत्तर देना। जैसे हमें इमोजी बना दी कि आपको आज पढ़ के कैसा लग रहा है, तो ये आ गया। इससे क्या पता चल रहा है कि खुशी हो रही है, इससे क्या पता चल रहा है न्यूट्रल है, इससे क्या पता चल रहा है कि बच्चा दुखी है, और इससे पता चल रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा दुखी है। इस 3 ऑप्शंस को देख लो कि जैसे आपके पास ये 3 ऑप्शन है कि आपको आज ये जो पढ़ाई करके कैसा लग रहा है, तो ये आपके पास ऑप्शन आया ये और ये कि आपको कैसा लग रहा है, तो ये क्या चित्रों के माध्यम से बता रहे हैं। इसमें क्या होगा, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, छोटे बच्चे हैं और जो पढ़ या जो पढ़ लिख नहीं पाते, यानी जिनको पढ़ने लिखने में समस्या आती है, ये तो इजी होगा, तो देखिए तो आंसर देना है। यानी हमें तो इमोजी, यानी किसी का फेस, तो हम इमोजी को तो देख के हम आंसर दे सकते हैं, ये चीज को देखकर हम आंसर दे सकते हैं। अब जैसे हमने छोटे बच्चों से पूछा कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, तो हमने फ्रूट कि आपको इनमें से कौन सा फ्रूट पसंद है और इमेज लगा दी। अब फिर बच्चे क्या आसानी से पता कर पाएंगे, एप्पल की बात चल रही है, बनाना की बात चल रही है, ऑरेंज की या मैंगो की बात चल रही है, बच्चे देख पा रहे उस चीज को। तो देखकर जो आंसर दे रहे हैं या जो चित्रों के द्वारा जिनका आंसर दिया जा रहा है, तो वो किस में आ जाएंगे, चित्रात्मक क्वेश्चन भी। यानी ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी हो जो पढ़ लिख नहीं सकते, जिनको पढ़ने या लिखने में समस्या आती है, उसके लिए इजी रहेगा ये मेथड। यानी मिक्स्ड क्वेश्चन, यानी जिसमें खुले खुद के जो मन में आ रहा है वो चीज अपन लिख सकते हैं, और बंद यानी कुछ क्वेश्चंस में बांट दिया, मतलब दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा उपयोगी जैसे हमने पूछा था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कि आपको इंग्लिश पसंद है, क्या आपको इंग्लिश पसंद है, तो हाँ या ना। ये तो क्या होगा, लिमिटेशंस में बांट दिया, अगर हाँ तो क्यों पसंद है, और अगर ना तो क्यों नहीं पसंद। तो ये क्या हो गया, हमें लिमिटेशंस में भी बांट दिया, यानी बंद प्रश्न भी पूछ लिए और खुले प्रश्न भी पूछ लिए, दोनों एक साथ में। तो सबसे ज्यादा क्या यही यूज में आता है, जिससे क्या होता है हमें उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है इस चीज को लेकर। ऐसे ही जैसे ये गुण देखो एक बार कि क्या गुण है, इसके जो एडवांटेज है इसके क्या है। समय की बचत हो रही है, समय की बचत क्यों हो रही है, क्योंकि हम एक साथ बहुत से लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और हमें एक लिमिटेड टाइम में आंसर मिल रहा है सब चीजों का। कम खर्च, टाइम भी कम लग रहा है। हमने क्या किया, हमने फॉर्म दिया, फॉर्म भरवा के दे दिया, मतलब फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लिया या उसको जो क्वेश्चंस पूछना है वो निकाल के बच्चों, तो पेपर ही तो लगा, तो उसमें तो इतना खर्च नहीं आएगा। ऐसे अधिक लोगों से जानकारी, एक ही टाइम में बहुत लोगों से जानकारी मिल पा रही है। उत्तरदाता यानी जो आंसर दे रहा है, यानी जैसे स्टूडेंट्स हैं
हैं, यानी स्वतंत्र रूप से उत्तर देते हैं, यानी खुले रूप से उत्तर दे रहे हैं, यानी उसको सोचना नहीं पड़ रहा है, या अपने मन की बातें कर पा रहे हैं आसानी से, क्या होता है खुले रूप से आंसर दे पा रहे हैं। इसके दोष क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसके, कि गलत या अधूरी जानकारी मिल सकती है। हो सकता है जो बच्चे जो आंसर दे रहे हैं जानकारी गलत दे रहे हैं, अधूरी दे रहे हैं, हो सकता है बच्चा को आलस आ रहा हो आंसर देने में, तो वो किसी पे भी टिक लगा के कुछ भी लिख के छोटा मोटा लिख के फिर वो दे देगा कि जल्दी से काम हो जाए। ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे। और हो सकता है बच्चे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे रहे हो, वो सोच रहे हैं कि ये आंसर अच्छा नहीं लगेगा, मैं ये आंसर देता हूँ कि ये अच्छा लगेगा। वो खुद के विचारों की जगह जो समाज के लिए तो उसको सही लगता है वो उस हिसाब से आंसर दे रहा हो, क्या पता। तो ऐसे इसमें क्या है, इसमें चांसेस है कि वो गलत या अधूरी जानकारी भी दे सकते हैं। एक बच्चा तो सही दे रहा है लेकिन दूसरा सही नहीं दे रहा हो, वो अपने मन से नहीं देके वो अपने जो सही होना चाहिए वो आंसर देना चाह रहा हो, जो उसको लग रहा है वो नहीं दे रहा हो। जैसे वो पूछ रहे हैं कि आपको ये टीचर से पढ़कर कैसा लगता है, तो वो बोल रहा है पूरा से अगर पूछा तो उसने अच्छा दे दिया, जबकि उसको में उसको बुरा लगता है या उसको समझ ही नहीं आता उन टीचर से पढ़ना, तो फिर उसने अच्छा दे दिया कि शायद वो टीचर देखेगा तो वो सोचेगा कि मैंने ये आंसर दिया है, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने बुरे की जगह अच्छा दे दिया आंसर। तो वो अपने खुद में जो उनके मन में चल रहा है उसको ना देकर क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी आंसर दे रहे हैं या आलस आलस का आंसर देते हैं कि कौन तो पढ़े, ये ऐसे ही टिक लगा दिया, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो सकता है। ऐसे सभी लोग समझकर नहीं करते। कुछ लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आते कि क्या क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, जो उनको लग रहा है वो उन्होंने आंसर दे दिया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया उन्होंने ऐसे टिक लगा दिया, जल्दी से काम हो जाए। तो वही चीज है कि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, उन्होंने अपने मन से आंसर भर देते। ऐसे अनपढ़ व्यक्तियों के लिए कठिन है, जो पढ़ ही नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, वो कैसे आंसर देंगे, वो कैसे उस चीज को समझ के आंसर देंगे। तो उनके लिए ये क्या है, ये थोड़ी कठिन हो जाती है ये वाली विधि। उत्तर की सत्यता सुनिश्चित नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अधूरी या गलत जानकारी दे रहे हैं, तो आंसर रियल या जो आंसर आएगा, जो भी उसका कंक्लूजन निकलेगा, वो सत्य हो या असत्य कह नहीं सकते। कंक्लूजन निकला वो सही था बिल्कुल, या कुछ गलत भी लोगों ने आंसर दिए उस वजह से ये कंक्लूजन चेंज हो गया। ये क्या है कि ये सत्यता इसकी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि भाई ये रियल है जो भी आंसर आए, तो एक्चुअल में जो आंसर होनी चाहिए ये वही है, या कुछ मन से आंसर दे दिया ये ऐसा आंसर आ रहा है, तो सत्यता के लिए हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। शिक्षा में कैसे उपयोगी है, पढ़ाई के लिए कैसे उपयोगी है, जो एजुकेशनल, भाई बच्चों को हम इस प्रकार से क्वेश्चंस करते हैं कि जिससे हमें पता चले। जैसे हमने पूछा कि कोई टीचर पसंद है, क्या आपको उन टीचर से पसंद है या नहीं, तो अगर बच्चों ने बोला नहीं, तो क्यों पसंद नहीं है, कि हमें समझ नहीं आता, हमें वो क्या पढ़ा रहे हैं, उनके शब्दों को हम समझ नहीं पाते। इससे क्या पता चला कि उनके बच्चों के कि वो जो टीचर है उससे वो समझ क्यों नहीं पा रहे कि शायद उसकी पढ़ाने की विधि गलत है। तो एजुकेशन यानी शिक्षा में ये किसके उसमें आ रहा है कि छात्रों की रुचि जानने में, जैसे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो बच्चे बता पा रहे हैं कि उनको ये सब्जेक्ट पसंद है। बच्चों खेल पसंद है तो बच्चे बता पा रहे हैं कि मुझे खेल पसंद है। ठीक है, उनकी रुचि जो है, उनमें जो इस चीज को लेकर इंटरेस्ट है, वो चीज जान पा रहे हैं हम। फीडबैक लेने में, टीचर का फीडबैक लिया या किसी पर्टिकुलर परिस्थिति का फीडबैक लिया, जैसे किसी सेमिनार, इस सेमिनार में आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, तो ये क्या है, बच्चों से फीडबैक ले। ऐसे सर्वे में, रिसर्च में उपयोगी है। जैसे हम किसी चीज के बारे में हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो वो क्या, जैसे सर्वे, जैसे उनसे क्वेश्चंस पूछे, क्या किया, बच्चों को यूज में ही लेने के लिए कहा कि आप इस चीज को यूज में लो, या कोई मेथड, जो टीचर ने कोई नया मेथड अपनाया, उस चीज से आप बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। टीचर ने इस चीज को करने के लिए उनसे कुछ
क्वेश्चंस पूछे, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में नॉर्मली इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से एज के हिसाब से। फिर बाद में उन्होंने थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पूछे तो बच्चों को समझ नहीं आए। फिर क्या किया टीचर ने, अपना पढ़ाने का तरीका चेंज किया और अपने पढ़ाने की विधियां चेंज करी। फिर उन्होंने जानना चाहा कि क्या अब भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो उसने क्या किया टीचर ने ऐसे क्वेश्चन लिए या ऐसे कुछ क्वेश्चन, फिर उसने देखा कि बच्चे, तो उससे क्या उसको पता चला कि उसकी जो पढ़ाने का उसका जो तरीका था वो गलत था। तो इससे वो सर्वे लेता है, रिसर्च कर पा रहा है खुद पे भी। और ऐसी नॉर्मल हम चीज़ों को सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके लिए हमें क्या, मार्केट में ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत से ऐप्स होते हैं वो पहले सैंपल ऐसे ही फ्री में बांटते हैं, या कोई स्टोर होता है वो फ्री में सैंपल बांटता है। इससे क्या होता है, वो रिसर्च करना चाह रहा है, सर्वे करना चाह रहा है, फिर वो उसके बारे में फीडबैक मांगता है कि अब आपको इसको यूज़ में लेकर कैसा लगा, अब इसका फीडबैक दो। उससे पता चलता है कि वो मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा कोई प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, इस तरीके से भी काम आता है। व्यवहार और दृष्टिकोण समझने में, हम बच्चे का व्यवहार समझना चाह रहे हैं, हम उसका दृष्टिकोण यानी नजरिया समझना चाह रहे हैं कि किसी चीज के बच्चे का क्या नजरिया है। से हम जानना चाह रहे हैं कि हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे, हमने पूछा बच्चों को कि आपको कौन से खेल पसंद है, तो बच्चों ने ऐसे आंसर दिए, ऐसे खेल पसंद है, क्यों पसंद है। तो उससे क्या बच्चे का व्यवहार भी पता चल रहा है कि उस बच्चा किस वजह से उस खेल को पसंद कर रहा है, या उसका उस खेल को लेकर नजरिया क्या है। ऐसे ही हम बहुत से क्वेश्चंस इस प्रकार पूछते हैं कि ताकि बच्चे का व्यवहार पता कर सके, उसका दृष्टिकोण क्या है किसी चीज को लेकर वो पता कर सके, उसकी रुचि पता कर सके, उसकी भावनाएं, उसकी हर चीज पता करने के लिए ये क्वेश्चनरी मेथड काफी कार्य करता है। तो शिक्षा में इसके उपयोग देख लिए। अब नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हम मनोविश्लेषण विधि पढ़ेंगे, साइको एनालिटिक मेथड। तो इसके बारे में हम कब बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद। और इस मेथड को जो हमने पढ़ा है, प्रश्नावली विधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे बड़ा ध्यान से पढ़ना और इसे ध्यान से समझना। तो आज के लिए धन्यवाद।